नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मॉनसून सत्र के चौथे दिन बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप मढ़ दिया। विपक्ष के आरोप पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, इसलिए आरजेडी बेवजह राजनीति ना करे। लेकिन सवाल है जो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन उससे भी भारी महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के उन सभी प्रयासों को भूलना गलत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए जो किया है वो सबके सामने है और उसका फायदा भी मिला है। आज की डिबेट हम शुरू करेंगे। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से है, विजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से और बिहार महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा को भी हमने बुला भेजा है। मामला जरा देखिए। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की थी, बात आगे बढ़ गई। ललन सिंह ने राबड़ी देवी की बजट की समझ पर टिप्पणी की और यही से बात आगे बढ़ गई। राबड़ी देवी ने कई बातें कही, उसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। नीतीश कुमार के बाद आरजेडी के निशाने पर अब ललन सिंह है। नीतीश कुमार ने जो सदन में जिस तरीके से आरजेडी विधायक को लेकर जैसे संबोधित किया, वो जो तरीका था, उनके बोलने के तरीके पर आरजेडी ने बवाल मचा दिया। राबड़ी देवी ने सीएम और ललन सिंह से माफी मांगने को कहा है। चलिए, महिलाओं की पूरी टीम को बुलाना जरूरी था और इस 3 विंडो में एक अकेला पुरुष मैं हूं और इसके बाद जो सवाल और जवाब होंगे वो आपस में होंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को ये पॉजिटिव लग सकता है, किसी को नेगेटिव लग सकता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि बीच की धारा पर जरा बात करें, उन तौर तरीकों पर भी बात हो जो सदन में अपनाए जाने चाहिए। अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक गार्जियन के नाते, एक सबसे सीनियर नेता होने के नाते क्या उन बातों को झेप जाना चाहिए? और जो राबड़ी देवी कह रही हैं या फिर ललन सिंह ने जो सवाल उनके ऊपर खड़े किए उनके हस्ताक्षर के बारे में, तो क्या कितना जरूरी हो जाता है? यहां पर उषा विद्यार्थी हमारे साथ हैं, विजय यादव हमारे साथ हैं, अंजुम आरा हैं। अंजुम आरा, आपसे शुरू करते हैं। कितना जरूरी है मैडम ये कि महिलाओं की जब बात होगी, हमने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, सब कुछ करके भी ये सब क्या एक महिला होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? देखिए विवेक जी, सारी बातों की जो आपने चर्चा की, तो आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल सदन में जो हुआ उसको लेकर के, तो थोड़ी सी मैं एक बात कह दूं कि देखिए, कल सदन चल रहा था बिहार में, बहुत महत्वपूर्ण सदन चल रहा था, विधेयक पास हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी किस विषय पे बोल रहे थे? आरक्षण के विषय पे बोल रहे थे, वो बताना चाह रहे थे सदन को। लेकिन जिस तरह से विपक्ष पूरा आमादा था, वो हल्ला हंगामा, सदन को नहीं चलने देने की जो उनकी एक पहले से प्री ऑक्युपाइड उनकी जो सोच थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन लगातार सदन में कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरक्षण की बात कर रहे थे, अति पिछड़ा, दलित और ये पिछड़ा वर्ग और तमाम गरीब तबकों के लोगों को लेकर के उन्होंने क्या किया है और किस तरह से वो आगे जाएंगे आरक्षण के विषय को लेकर के, लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के सुनने से वो इनकार कर रहा था। तब उन्होंने कहा, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि तुम क्या जानती हो, महिला हो, तुम क्या जानती हो, तुम जानती हो कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, यही उन्होंने शब्द किया। अब एक चीज ये बताइए कि जवाबदेही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जवाबदेही होती है कि जो सत्र चल रहा है उस सत्र में महत्वपूर्ण विषय जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विमर्श हो और वही एजेंडा भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आप, ये नीतीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि आप महिला हैं और महिलाओं के लिए जो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, क्या आपको महिला होकर भी पता नहीं है? ये ठीक है, हाँ ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क था उनका कि क्यों आपको नहीं पता है कि हमने क्या किया है? हम ही ने तो किया है। और वाकई में नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें विवेक जी, तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लंबी लकीर खींची। और एक और बात विवेक जी, नीतीश कुमार जी की 2005 से लेकर के टिल टुडे जो उनके लीडरशिप को मैंडेट मिलता रहा, इसमें कहीं कहने की गुरेज नहीं है कि वहां पे महिलाओं का बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को। तो देखिए, हमारा यह स्पष्ट कहना है कि सारा मामला था सदन को चलने देने के लिए, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमें रोड़ा बन रहा था, रुकावट पैदा करता। और सबसे बड़ी बात एक चीज और विवेक जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष
जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है। नेता प्रतिपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण कुर्सी होती है विवेक जी, संवैधानिक कर्तव्य उनके क्या उनको एहसास नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष सदन से लापता। और ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी उनकी ये चीज रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम दिल में रहते हैं। हाँ, जनादेश दिल में रहने को मिलता है, सदन में जाकर के जनता के मुद्दों पे विमर्श। बताइए नहीं कितना बड़ा मजाक वो कह रहे, लग रहा है कि भावनाओं से सदन चलता है, भावनाओं से देश चलता है। और एक चीज और विवेक जी, 10 सेकंड। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो महिला के सम्मान में जो उनके अधिकार है, जेंडर इक्वालिटी है, उसको इंश्योर और कन्फर्म नीतीश कुमार जी ने किया। मैं पूछना चाहती हूँ विवेक जी, आप ही बताइए कि बिहार का वो कोई भी ऐसा घर बचा है जहां पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पे महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो आगे नहीं बढ़ी है। बिहार ने तो सशक्तिकरण की दिशा में एक लंबी लकीर खींची। साथ ही साथ ठीक है, आपके दोनों सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से अंजू महाराज जी, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर बैठिए। आप ही लोग का दिन है, आप ही लोग का टॉपिक है, आप ही लोग से जुड़ी बातें हैं, इसलिए मैं ज्यादा टोका टोकी नहीं करूंगा। लेकिन अजय यादव के पास चलते हैं। जो सवाल अभी जेडीयू ने जिस तौर तरीकों पर आपने सवाल पैदा किया, बात भी सुन लीजिए विवेक जी। हाँ, आप सबसे सीनियर उषा विद्यार्थी जी, उसके बाद उनकी बात भी सुनेंगे। हाँ, पहले सुनिए, मैं आराम से बस 2 मिनट। आप, मैं यह बताना चाहती हूँ कि सारे सदन में हंगामा चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का अपमान किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2005 में, उसके पहले क्या बच्चियां स्कूल जाती थी? क्या बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल मिलता था? क्या स्कूल के भवन थे? क्या अस्पताल में दवाइयाँ मिलती थी? क्या आशा की बहनों की बहाली थी? क्या ममता की बहनों की बहाली थी? क्या पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण था, जिसमें महिलाएं सर उठाकर घर और बाहर भी काम कर रही हैं? आप कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं को बस में रिजर्वेशन, ट्रेन के डब्बों में रिजर्वेशन, ट्रेन में चलने, बस में चलने के लिए मुफ्त सेवा, आरक्षण, सर्विस में 35% आरक्षण, जहां कहीं भी महिलाओं का राज। और अगर सही में पूछिए कि सशक्तिकरण अगर हुआ है तो नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। अगर उन्होंने सदन में प्रेम बस, आप सबको, उनकी बच्ची के उम्र के सब हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि भाई आप दूसरी विषय चल रहा है, आप बैठो, आप जरा नहीं समझ रही हो, बैठो, काम की बातें हम करने वाले, ये कौन सा अपमान की बात हो गया? आप वो जो विरोध कर रहे हैं, राबड़ी देवी को लेकर, बजट पर समझदारी को लेकर जो ललन सिंह ने कहा, उसे आप किस ग्रेड में रखना चाहेंगे? नहीं, पहले तो आप सुनिए ना कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने महिलाओं का किसको सम्मान किया? अपनी माता जी को और 2 बहनों को, यही उनके राज में सम्मान था। सवाल नंबर 2 ज्यादा कठिन है क्या? नहीं किया उषा विद्यार्थी जी, सवाल नंबर 2 नहीं कठिन है, मैं उसका भी दूंगी जवाब, मैं उसका भी जवाब दूंगी। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो हंगामा जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको आपसे आग्रह विनती करती हूँ, ऐसी बहनों को, कि आप धन्य मानिए कि एनडीए की सरकार ने आई और हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान जो बढ़ा है, वो पता नहीं आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति न आ जाए जो ये सब कम हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आ जाएगा? सच नहीं, कोई नहीं आया, ऐसा मत निकालिए, संभावना तो नहीं दिख रहा है। आप ही लोग कुछ न कुछ दे देते हैं और वो लोग अगले, अभी देखिए आरजेडी के पास जाएंगे, अजय यादव ये कहेंगे कि आप घबराहट में, अभी से आप लोग घबरा रहे हैं। कुछ ऐसा मत बोल दीजिए, क्योंकि देखिए हर पॉइंट नोट हो रहा है। कोई घबराहट नहीं है, देखिए कोई घबराहट नहीं है विवेक जी। जितना बढ़ गया 2005 से आज 2024, नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सरकार और यहाँ नीतीश जी की सरकार। अब किसी की आई, यूपीए की भी सरकार आई थी, यहाँ भी राजद की सरकार रही थी। बच्चियां अकेले निकलते नहीं थे, हम लोग नहीं निकलते 9 बजे के बाद। ठीक है, 1 मिनट उषा जी, 1 मिनट। जो बच्चे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ललन अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से है, जेडीयू और नहीं, आज हम घबराने वाले नहीं, आज 6 मिनट हुए हैं, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े ही हैं, वो सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम एक सवाल, अजय यादव जी, अजय यादव को जरा लाइए। अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। अजय यादव जी, जो कहा जा रहा है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही, नीतीश कुमार का वो स्टाइल है, नीतीश कुमार सदन में सबसे बड़े हैं, और ऐसे में एक तरीका है नीतीश कुमार का
तो उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है अगर हम उनके कार्यों को देखें, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, तो लगता है कि वो काफी बेहतर कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। विवेक जी, मैं अंजू महाराज जी की भी बात को सुनी और वो बता रही थी कि एक लंबी लकीर नीतीश कुमार जी ने खींच दिया है। लंबी लकीर तो जरूर खींच दिए, विधानसभा के अंदर महिलाओं को पिटवा के बाहर पिटवा दिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। मैं गारंटी और वारंटी मत टोकिए, अभी बोलने दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। बेसब्र घबराए हुए डिफेंड करनी मजबूरी है उनकी। और सुने विवेक जी, देखिए बगल मेरे बीजेपी की प्रवक्ता भी बैठी है, आपने मुझे कहने को कहा ये 5 मिनट समय ले ली, एनक्रोचमेंट। अभी देखिए मुझे बोलने है तो अंजुम नहीं, आप ट्रैक पर रहिए, अभी 8:07 हुए हैं, आप बोलिए। बिल्कुल। और सुने, एक और लंबी लकीर जो कोई मुख्यमंत्री जी नहीं खींचेगा। फला किए महिला सशक्तिकरण के लिए, फला किए, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि जो लाखों वोट ले करके विधानसभा में चुन करके आई है, उसको कहते हैं तुम औरत तो तुम क्या समझोगी। मैं तो यही कहूंगी कि आज बिहार की जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है जिसे हम कहते हैं, आज उन्हें शर्मिंदा हुआ होगा कि जो महिला को बढ़ाने की बात करते हैं, वो एक सशक्त महिला प्रतिनिधि को हाउस के अंदर इतने सारे लोगों के बीच में कहती हो तुम महिला हो, तुम क्या जानोगी, बैठो। ये कौन सी इसको डिफेंड कर रही है मेरे जदयू और बीजेपी के प्रवक्ता। अगर इन लोगों को बोला जाता तो क्या ये कहती पिता तुल्य है, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा, यहाँ पूरे महिलाओं का अपमान हुआ है। ठीक है, कुछ महिलाएं इसे अपमानित नहीं महसूस करती है, लेकिन इन जनरल आप देखें तो अगर आधी आबादी को जो कि 2 बार जीत करके आई हैं, पहले भी वो पंचायती राज में उच्च पद पे रही थी, उन्हें कहती है तुम औरत हो, तुम क्या जानोगी, यानी औरत हो तो तुम्हें ज्ञान कम है। ठीक है, एक बात एजा जी मैं आपको टोक रहा हूं। एजा जी दिल पर हाथ रख के बताइए, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया कि नहीं किया? नीतीश कुमार कोई भी मुख्यमंत्री रहते तो करते, अब आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो इससे आगे करेंगे। आप मौका 10 साल बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो आगे करेंगे। मौका दे रही हैं 2005 के बाद और 2005 के पहले। ये छलांग ये लोग लॉन्ग जंप हाई जंप 2005 में क्यों करते हैं? हम आपसे बस 20 साल से आप शासन में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप महिला हैं, हमारे घर में भी माँ बहन है, तो हम लोग जब पटना में रहते हैं तो हम सर बताइए उनसे भी जब जानने की कोशिश करते हैं तो वो लोग भी एक लगता है कि नहीं कोई भी रहता, ये सवाल नहीं है। आप जब तक रहे और नीतीश कुमार जब से हैं, बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार दोनों साथ में चला रहे हैं, आप इन दोनों को कैसे देख पा रही हैं एक महिला होने के नाते? बिल्कुल विवेक जी, आपके घर भी माँ बहन है, वो इस चीज को कैसे देख पा रही हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें कहते तुम औरत हो तुम क्या जानोगी, आप इस बयान से हाथ रख करके बोले, आप इस बयान को अलग तरीके देखिए। तो बात वही है, किसी भी बात है कि आधा ग्लास भरा और आधा खाली नहीं होती है। देखिए समझने की बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार के बारे में या फिर नहीं, यहाँ पर नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि एक तरीका होता है, ठीक है, आप उस तरीके पर सवाल खड़े कर रही हैं और कौन सा व्यक्ति किस तरीके से वो अपने ऊपर लेता है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा बस एक सवाल है, नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो कुछ भी किया, क्या आप उन्हें 10 में से 1 भी नंबर नहीं देंगी महिला होने के नाते? विवेक जी महिला होने के नाते, मैं पॉलिटिक्स में आने के पहले मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, नौकरी करती थी, और मैं पीठ थपथपाती हूँ राबड़ी देवी जी का जो कामकाजी महिलाओं के लिए 2 दिन का स्पेशल लीव दी। एक ऐसी सेंसिटिव चीज उन्होंने कर दिया कि आज भी महिलाएं गुण गाती हैं। आपको तो मैंने फ्रीडम दे दी, आपको तो मैंने कहा कि 10 में से नीतीश कुमार को एज अ महिला कितने नंबर आप देती हैं? ये कहना कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, ये गलत है। आपसे नहीं जानना चाह रहे हैं कि 10 में से कितने नंबर एजे यादव देती हैं एज अ महिला होने के नाते नीतीश कुमार, उनकी गवर्नमेंट और महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एजे यादव महिला होने के नाते 10 में कितने नंबर देंगी?
नीतीश कुमार जी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बोलने दीजिए, बोले हमें नंबर अरे मिल जाए तो बात आगे बढ़ा दे। रिजर्वेशन एजे यादव जी नंबर दे दीजिए, छोड़िए एजे यादव जी नंबर दे दीजिए। विवेक जी, आप ये लोग को समय दे बोलने का ना, ये लोग इन नहीं उषा विद्यार्थी जी एकदम शांत रहिए। विवेक जी, उषा विद्यार्थी जी आप लोग को अच्छा ठीक है, एजे यादव जी आपको पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन जहां हमें डाउट है हम तो क्लियर करेंगे ना। और किससे क्लियर करेंगे? आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक मिनट एजे यादव जी, 10 में से कितने नंबर ईमानदारी से? देखिए बार बार मान्य, ठीक है, आज अगर आप आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, आधी आबादी में सामाजिक एंड इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही लगातार। अब कमेंट्री तो बंद करे, ये लोग डर जाते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि ये लोग पानी पानी ना हो जाए। एक नंबर वाला प्रश्न पूछा है, यस नो वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। एक नंबर काम अगर किसी ने महिलाओं के हित के लिए किया है तो राबड़ी देवी ने किया है। वो मान लिए आपकी बात। एक नंबर काम किसी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है तो राबड़ी देवी ने किया है। नीतीश कुमार, उन्होंने भी राबड़ी देवी जी के पदचिन्हों पे चढ़ करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पदचिन्हों पर चल के ही चले नीतीश कुमार। नंबर कितने? बिल्कुल नंबर, लेकिन एक चीज है, रेलवे मिनिस्टर वो थे तो लालू प्रसाद यादव आप घुमा रही हैं। नंबर दे दीजिए, आज पब्लिकली नंबर दीजिए महिलाओं ने। मैंने क्लियर कहा, मैंने क्लियर किया, एक नंबर माननीय राबड़ी देवी जी ने किया और उसको अनुकरण करते हुए और की महिलाओं को आसान नहीं है। देखिए जो भी लोग इस डिबेट को देख रहे हैं या जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा कि देखिए प्रवक्ताओं का काम इतना आसान नहीं होता। आप देखिए कि हमें अनुभव जो भी है मेरे पास, लेकिन देखिए कैसे जलेबी इमरती बनती जाती है, नंबर नहीं मिल पाते, मायूस होकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सरवत फातिमा अध्यक्ष बिहार महिला कांग्रेस से। फातिमा जी हमें जरा, फातिमा तो बोल सकते हैं ना आपको? फातिमा जी तो बोल सकते हैं ना, थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। फातिमा जी, ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार की बात को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। एक प्रकरण ललन सिंह का है, राबड़ी देवी को लेकर है, तो हमें दोनों ही विषयों पर आपका रिएक्शन चाहिए, कांग्रेस का रिएक्शन चाहिए। देखिए, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और महिला होने के नाते भी जो कल सदन में हुआ या ललन जी ने बोला, इससे हम दुखी हैं। दुखी ही नहीं, शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि एक चुनी देख, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। ललन जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। जबकि महिला, एक जो महिला होती है, आम महिला भी, उसको 100 रुपये भी आप ला के दे दीजिएगा तो महीने भर घर को बहुत अच्छे से चला लेती है। तो महिला किसी बेहतर इकोनॉमिस्ट कोई नहीं हो सकता। आपके भी घर में माँ बहन होंगी, आप भी कमा करके अपने घर में ही किसी महिला को देते होइएगा पैसा, और वही महीना चलाती होंगी, घर चलाती होंगी हर तरह से, चाहे वो स्कूल का फीस हो, चाहे वो घर का खाना हो या डॉक्टर की फीस हो, जो भी हो, वो उसी पैसे में मैनेज करती हैं। तो उनके बारे में, एक महिला के बारे में और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, कि वो क्या जाने इसके बारे में, बजट के बारे में, ये ठीक बात नहीं था। ये एक संसदीय भाषा नहीं था। ये एक ललन जी के मुंह से अच्छा नहीं लगा। ये बिहार की महिला शर्मसार हुई, आम महिला भी, जो राजनीति से इतर है वो भी। अब आइए मुख्यमंत्री जी पे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि आप महिला हो, आप क्या जानोगे, हम काम की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी एक किसी महिला के ही बेटा है ना, उनकी भी माँ महिला ही होंगी ना, उनकी भी वाइफ होंगी, उनकी भी बहनें होंगी, वो भी महिला होंगी। तो क्या उनमें उतनी अकल, उतनी समझ नहीं है कि वो दुनियादारी या घरदारी या फिर समाज के बारे में अपना ये जो अपनी बात है वो रख सके? ऐसा तो नहीं है ना। महिला बहुत समझदार होती है और एक महिला के गोद में ही पल करके एक खूबसूरत समाज बनता है। तो महिला की इज्जत करना, पहले सबसे पहले महिला की इज्जत करना सीखनी चाहिए, तब आप महिला को सहूलत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बार ये जो सवाल आरजेडी से हमने किया था, फातिमा जी एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, ललन सिंह की बात को आपने कोट किया। ललन सिंह, एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट आराम से धैर्य से सुनिए ना। कुछ सवाल देखिए, आज अगर रह जाएगा ना, अगर वो सवाल अगर हमारे यहाँ, अगर मेरे दिमाग में रह जाएगा, पता चला किसी दूसरे डिबेट में मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए आज वाली चीज आज ही खत्म करेंगे। फातिमा जी, नीतीश कुमार की जहां तक बात है, उनके स्टाइल की बात है, उनकी परफॉर्मेंस की बात है, या फिर महिलाओं के लिए जो भी प्रयास उन्होंने किए, उन बातों की हम बात अगर कर रहे हैं, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। क्या आप इसे मान रही हैं? क्योंकि ठीक है, आप लोग भी नीतीश कुमार के साथ सरकार चला चुके हैं, अनुभव है आप लोगों को। हमें जरा बताइए,
आपको लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति एक बेहतर सोच रखते हैं? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, हम इसे इनकार नहीं करेंगे। हर सरकार पुरुष और महिला दोनों के लिए काम करती है, चाहे जो कोई भी सरकार हो, चाहे राबड़ी देवी की सरकार हो या अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, आगे आने वाली कोई भी सरकार होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केंद्र में कोई भी सरकार होती है, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले महिला आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था। लोकल बॉडी में सबसे पहले आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न। लहजे पर सवाल है। एक मिनट उसके बाद वो आकर के जमीन पर बढ़िया तरीके से उतारे नीतीश कुमार जी, इसे हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या अगर 2005, अभी उषा जी बोल रही थी कि 2005 से पहले बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, अगर 2005 से पहले बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो आज 2 जनरेशन जाहिल घर में बैठा होता। लेकिन नहीं, हमारी बेटियां जमीन से लेके आसमान तक काम कर रही हैं। इसका मतलब 2005 से पहले भी बेटियां स्कूल जाती थीं। चलिए इस बात को यहीं पर अब विराम देते हैं। अब चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। बात बिल्कुल एकदम साफ है, समय की कमी है मैडम, समय की कमी है। विवेक जी, राबड़ी देवी के विषय में जो इन्होंने दोनों लोगों ने कहा, जिस समय वो मुख्यमंत्री बनी, पूरे विश्व में बिहार का इतनी बदनामी हुई। नहीं, इस पर नहीं जाएंगे ना। देखिए अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, इस पर नहीं जाएंगे। नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए सम्मान करना होता है। कल की तारीख में मेरी दादी ही मुख्यमंत्री बन जाती है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कदम इस तरीके से आता नहीं। अब देखिए मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, उस पर हमें उस पर नो कमेंट। नहीं, उस पर नो कमेंट। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, बैठा हुआ व्यक्ति विशेष। एक मिनट विवेक जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ अंतर नजर आएगा। कल की तारीख में नीतीश कुमार नहीं, किसी और की भी अगर सरकार आ जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि उस लाइन को बिल्कुल काट देगा। वहां से वो भी एक नई शुरुआत करेगा, एक नई आशा की किरण जगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में शामिल होने के लिए।